नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी किडनी आपके लिए कौन से काम करती है। आपकी किडनी आपके लिए काम करके आपकी बॉडी को कैसे स्वस्थ रखती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो किडनी है बहुत ही मुख्य अंग के रूप में होती है। जैसे हमारा ब्रेन होता है, जैसे हमारा हार्ट होता है, उतने ही बराबर किडनी भी होती है। क्योंकि किडनी लगातार अच्छा काम करेगी तो हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा भी सकती है। ठीक है, तो किडनी लगभग जो बताने वाला हूँ 12 जो इम्पोर्टेंट काम बताने वाला हूँ वो कौन से काम करती है और आपको स्वस्थ रखती है। इन 12 काम को मैंने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं हमारी बॉडी जो है, हमारी जो बॉडी की जो किडनी है वो क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में या हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का पेशाब के द्वारा बाहर निकालने वाला या पेशाब बनाकर पेशाब को बाहर निकालने या पेशाब के द्वारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाला काम करती है। पहला जो है वो टॉक्सिन निकालती है, उसका नाम होता है यूरिया। यूरिया जो है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। जब ज़्यादा मात्रा में जमा होगा तो हमारी सेल को डैमेज कर सकता है और दूसरी डिजीज़ पैदा कर सकता है। तो जब हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन हमारी बॉडी यूज़ करती है, उसके बदले में वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है यूरिया। तो यूरिया जो है उसको किडनी बाहर निकालने का काम करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है। दूसरा, यूरिक एसिड भी बनता है हमारी बॉडी में। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है और गठिया जैसी बीमारी पैदा करने की संभावना होती है। तो इस यूरिक एसिड को बाहर निकालती है पेशाब के द्वारा। ये भी टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो प्रोटीन का, जब हमारी बॉडी प्रोटीन यूज़ करती है उसके बदले में ये बनाता है। तीसरा बात करेंगे क्रेटिनाइन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब ये मात्रा बॉडी में बढ़ती है तो हमको मालूम चलता है कि हमारी किडनी काम नहीं कर रही। यदि किडनी काम नहीं कर रही है तो क्रेटिनाइन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगेगा, क्योंकि ब्लड में होता है क्रेटिनाइन और उसको किडनी क्या करती है, छानकर बाहर निकालती है। तो क्रेटिनाइन को भी बाहर निकालने का काम करती है कौन, किडनी। अगली बात करते हैं, कुछ एसिड बेस बनते हैं जो हमारी बॉडी में, उनको भी बाहर निकालने का काम करती है, क्योंकि लगातार हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और उसके बदले में एसिड बेस बनते रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ख़राब होते हैं, हमारी बॉडी के पीएच को बदल देते हैं। जैसे पीएच बदलेगा तो शरीर की जो क्रिया करने की प्रवृत्ति है वो बदल सकती है, इसलिए उसको ही बाहर निकालते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ होते हैं, बाहर निकालते हैं, सोडियम कुछ बाहर निकलता है। इसके अलावा जो आप पोटेशियम है और कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम, ये पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, एंड लास्ट हम बात करेंगे पानी। आपकी बॉडी से रोजाना रोजाना आपकी किडनी 180 लीटर पर डे पानी फिल्टर करती है, लेकिन किडनी से सिर्फ बाहर निकलता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही बाहर निकलता है। 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन बाहर निकलता है। बाकी जो है अगेन रीएब्जॉर्ब हो जाता है, किडनी उसको अवशोषित कर देती है और अपने बॉडी में डाल देती है। तो रोजाना 180 लीटर फिल्टर होता है, लेकिन बाहर कितना निकलता है किडनी से, पेशाब के रूप में कितना बाहर निकलता है, 1 से 1.5 लीटर ही बाहर निकलता है। ठीक है, ये 6 काम हो गए। आगे बात करेंगे, आठवां जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो करता है एक्टिव विटामिन डी। आपको बता दूं कि आपकी बॉडी में, जैसे आप धूप में खड़े हो गए, आपकी बॉडी में विटामिन डी बन गया, लेकिन वो विटामिन डी जो बना है वो नॉन एक्टिव बना है। उसको वाकई एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब जो हमारी बॉडी में विटामिन डी काम करने वाला है, जो भी विटामिन डी का काम है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन का, जो भी विटामिन डी काम करना है, तो उसको एक्टिव विटामिन डी होना पड़ेगा। एक्टिव विटामिन डी तभी बनेगा वो हमारी किडनी से। हमारी जो किडनी है वो एक्टिव विटामिन डी को बनाती है। बिना किडनी के एक्टिव विटामिन डी कभी नहीं बन सकता है। आप धूप ले लें, विटामिन डी बनेगा, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। वो इनएक्टिव फॉर्म वाला विटामिन डी जाएगा किडनी में और किडनी में एंजाइमेटिक प्रोसेस करके वो एक्टिव फॉर्म में बनाएगा। तो एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। यदि किसी किडनी खराब हो रही है मतलब उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है। तो विटामिन डी को एक्टिव बनाने के लिए चाहिए किडनी, किडनी काम करती है। इसके अलावा बात करते हैं, हमारी बॉडी की जो किडनी है वो एक और काम करती है। आपके ब्लड का जो ब्लड होता है 5 लीटर होता है, और 5 लीटर ब्लड में मैक्सिमम नंबर में क्या होता है, पानी होता है। अधिक मात्रा में पानी होता है और जो पानी होता है वही ब्लड के 5 लीटर को मेंटेन करता है। हमारे शरीर के अंदर का जो ब्लड का वॉल्यूम है, हमारे जो पाइप में जो ब्लड बह रहा है वो ब्लड 5 लीटर होना चाहिए। इस 5 लीटर को हमेशा मैनेज करना,
मैनेज करना वो करता है किडनी। कई बार क्या होता है, आपको लूज़ मोशन हो गए, उल्टी हो गई और बहुत अधिक पानी आपकी बॉडी से लॉस हो गया, ठीक है? तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारी किडनी क्या करती है, वो हमारी बॉडी के अंदर के जो ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करती है किडनी। और वो किडनी करती है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस से के द्वारा, जिसका नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस बारे में मत सोचिए, बस नाम बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी में लगातार हमारे ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करती है। यदि हमारा ब्लड का वॉल्यूम अच्छा होगा तो हमारे बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग अच्छी होगी। देखे होंगे आपने, अचानक से उल्टी हो गई, बहुत अधिक लूज मोशन हो गए, तो आपकी बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम कम नहीं होता है। क्यों नहीं कम होता है? क्योंकि किडनी क्या करती है, वॉल्यूम को मेंटेन करवा देती है। कैसे मेंटेन करवा देती है? पेशाब को जो है एक्सक्रीट आउट करना, मतलब पेशाब की जो बाहर निकलने की जो क्षमता, या मतलब जो अमाउंट है, या ज़्यादा पेशाब ना होने दे, वैसा कुछ करती है। साथ में जो एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ पानी पड़ा होता है हमारे बॉडी के टिश्यूज़ में, उसको वो ब्लड में ले आती है। इस प्रकार की मैकेनिज्म वो करती है, ठीक है? तो किडनी हेल्प करती है। अगली बात करते हैं 11वें नंबर की। ये हमारी बॉडी के जो नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक प्रोसेस, या नाइट्रोजिनस जो वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकालती है, जिसका बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। नाइट्रोजिनस वेस्ट में आपका आता है यूरिया, यूरिक एसिड, कैटेनाइन आता है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है अमोनिया। ये सब क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में हर दिन बनते हैं, लगातार बनते हैं प्रोटीन के। जैसे हमारी बॉडी ने प्रोटीन का उपयोग किया, नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म हो जाएगा। यदि आप अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन लेंगे तो कम नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, और बेकार क्वालिटी का प्रोटीन लेंगे तो उसमें ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, और जो आपकी बॉडी को किडनी के द्वारा फिर निकाला जाता है, या हमारी किडनी उसे बाहर निकालती है, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, आपका कैटेनाइन, एंड लास्ट आपका आ जाता है अमोनिया, ठीक है? और लास्ट इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं, हमारी जो किडनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। जो जो क्या करती है, जनरली आप ग्लूकोज, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, और उससे ग्लूकोज बनता है, लेकिन किडनी एक और काम करती है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन से ग्लूकोज बनाती है, फैट से ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस उसमें पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। किडनी में एक और क्षमता होती है जो फैट से ग्लूकोज बना दे, और जो आपके प्रोटीन से ग्लूकोज बना दे। जब आप बहुत अधिक भूखमरी से या भूखे हैं, बहुत लंबे समय से भूखे हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होती है, किडनी क्या करने लगती है, जो ग्लूकोज है वो फैट से बनाने लगती है। प्रोटीन से क्या बनाने लगती है? प्रोटीन से बनाने लगती है ग्लूकोज को, ठीक है? जब प्रोटीन, जनरली आपके कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, लेकिन जब वो प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनाने की जो प्रोसेस है वो किडनी के पास होती है। और वो कब होती है? जब कोई बहुत अधिक भूखा होता है, लंबे समय तक भूखा होता है, उनकी बॉडी में ये प्रोसेस करवाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने के लिए। तो इतने इंपॉर्टेंट काम करती है किडनी हमारी बॉडी में। यदि ये सब काम, ये फंक्शन लगातार बैलेंस रहेंगे तो आपकी किडनी हमेशा हेल्दी है, आपकी बॉडी हेल्दी है। इन सब फंक्शन को मेंटेन करने के लिए अपनी किडनी को हेल्दी रखिए, लगातार अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, और आपकी किडनी को हेल्दी बना के रखिए। इसके अलावा कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे से लाइव क्लिनिक से जुड़ना चाहते हैं तो रोजाना मैं रात में 9:30 से 10 के बीच में मिलता हूँ। लाइव क्लिनिक में आके जुड़कर आप मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। नमस्कार।